क्लास 9th में। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में हम न्यूमेरिकल देखेंगे। इससे पहले कुछ बातें हम समझ लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हमने क्या सीखा था बताइए? K = हाफ mv²। याद है आपको? K = हाफ mv²। ये आपने कल फॉर्मूला देखा था, कोई डाउट है बताइए? अच्छा ये बताइए कि m क्या था? मास ऑफ द बॉडी, और v क्या था? स्पीड ऑफ द बॉडी, जिसको आप क्लास 9 में वेलोसिटी ऑफ द बॉडी में भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए इस फॉर्मूले से आप एक चीज देखते हैं कि भाई हाफ तो एक कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो, ठीक है ना? ओके, k किसके प्रोपोर्शनेट है? m के, बल्कि m की पावर 1 है। और k किसके प्रोपोर्शनेट है? वेलोसिटी के स्क्वायर के। दिख रहा है आपको? ये m लिखा है मतलब m की पावर 1, और ये वेलोसिटी लिखा है, वेलोसिटी की पावर कितना है? 2। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बॉडी का मास 2 टाइम्स कर देंगे, मास कितना कर देंगे? 2 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए? 2 की पावर 1 कर लोगे, 2 की पावर 1 कितना होता है? 2, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स। मास अगर 3 टाइम्स कर देंगे तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स, ठीक, क्योंकि 3 की पावर 1। उसके बाद वेलोसिटी अगर आप 2 टाइम्स कर देंगे, अब आंसर कैसे दोगे आप? 2 की पावर क्या करेंगे? 2, याद आया? 2 की पावर 2 4, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। वेलोसिटी अगर 4 टाइम्स कर दी मैंने, अब बताइए 16 टाइम्स। समझ में आई बात? ठीक, अब बताइए वेलोसिटी मैंने हाफ कर दी, हाफ, जितनी स्पीड से जा रहा था उस स्पीड का मैंने हाफ कर दिया। हाफ को मैथमेटिक्स में कैसे शो करते हैं आप बताइए? 1/2, तो 1/2 का क्या करोगे? कितना आ जाएगा? 1/4। तो सॉरी न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/4। ये तो हमने किया वर्बली, वर्बली आपको करना समझ में आ गया। अब हम करेंगे इसको न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली देखिए क्या हुआ कि भाई अभी देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने बोला कि एक बॉडी का मास m है और एक बॉडी का मास उसका 2 टाइम्स है, मतलब कितना है? 2 है, ये मैंने बोला, ठीक। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई मास आपने 2 टाइम कर दिया, 2 टाइम्स, लेकिन उस टाइम स्पीड में चेंज नहीं हुआ था, मतलब इसकी भी वेलोसिटी भी थी, इसकी भी वेलोसिटी भी थी, ठीक। इसकी अगर एनर्जी निकालेंगे और इसकी एनर्जी निकालेंगे और निकाल के दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो दोनों में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे उससे देखिए। देखिए इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, इसलिए इंग्लिश में एक फॉर्मूला लिख लीजिए, इंग्लिश में आप सब कुछ बनाइए, इंग्लिश में लिख लीजिए। आप इसको लेटर से मत शो करिए, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसको देख के करिए, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाला फर्स्ट बॉडी का, हाफ, मास की जगह कितना रखूं बताइए? m, और वेलोसिटी की जगह v²। वेलोसिटी की जगह v लिखा और स्क्वायर लगा दिया। कोई डाउट है बताइए? अच्छा अब इसी तरीके से ये कौन सी बॉडी के लिए है? फर्स्ट बॉडी। फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को सपोज मैं दिखा रहा हूँ K1 से, ओके, K1 से दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से सेकेंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को मैं शो कर रहा हूँ K2 से। फॉर्मूला बताइए, हाफ, मास की जगह बताइए क्या रखें? 2 है, ठीक है ना। वेलोसिटी की जगह क्या रखें? v ही रहेगा, तो v का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, उठा के डिवाइड लगा दीजिए। LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो LHS को LHS से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा? K1/K2। RHS को RHS से, इधर RHS लिखोगे कौन सी इक्वेशन का? फर्स्ट इक्वेशन का, हाफ mv² ओवर, ये बात पता है, LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से, बीच में क्या लगा देंगे? इक्वल्स टू, तो हाफ 2m v² gets cancelled, half gets cancelled, m gets cancelled, तो क्या आ गया बताइए? K1/K2 1/2, ठीक है ना। आपको क्या निकालना था? न्यू काइनेटिक एनर्जी की ओल्ड?
न्यू कौन है K2, मतलब आपको क्या निकालना है K2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे K2 into 1 कितना हो जाएगा बताइए, K2 is equals to 2 into K1 into को मैथ्स में क्या बोलते हैं टाइम्स, इसको पूरा पढ़िए K2 is equals to 2 times K1, मतलब जो सेकेंड टाइम काइनेटिक एनर्जी थी इट इज 2 टाइम्स ऑफ द, बात समझ में आई। इसका मतलब मास को 2 टाइम्स कर देने से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है 2 टाइम्स। और हमने क्या नहीं चेंज किया है, वेलोसिटी नहीं चेंज करी, यहाँ भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी थी, यहाँ भी थी, कोई डाउट है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि मास को 3 टाइम्स कर दो, अब निकाल लोगे फटाफट। देखो K1 क्या बनेगा बोलो, हाफ mv² और डिवाइडेड बाय K2, इधर भी डिवाइडेड बाय K2, हाफ मास m की जगह कितना रखेंगे 3m, और वेलोसिटी तो चेंज नहीं करिए, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, v² से v², तो K1 बाय K2 कितना हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो K2 into 1 कितना हो जाएगा, K2 is equals to 3 into K1। K1 क्या था पहले वाली काइनेटिक एनर्जी, K2 क्या है अभी वाली काइनेटिक एनर्जी, समझ में आई बात। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। कोई डाउट है बताइए, इसको करिए जरा नोट। अच्छा अब मुझे आप ये बताइए कि मास अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं, ओके, मास अगर 4 टाइम्स कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, समझ में आई बात। कंडीशन क्या है, क्या नहीं चेंज किया बताइए, वेलोसिटी। ओके, इसको नोट करिए। ये अगर मास हाफ कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ। ओके, वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, जैसे मास चेंज होता है वैसे ही काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। दूसरा मैं लेने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी of a body is directly proportional to the, इसको ध्यान रखिएगा, K is directly proportional to the velocity, नहीं square of the velocity, it's directly proportional to square of the। अब इसको करके देखते हैं। अभी अभी आपने वर्बली किया था, मैंने बोला था, अब किसको नहीं चेंज करेंगे बताइए, मास। ठीक है, ये देखिए, ये बॉडी है, इसका भी मास m है, ये बॉडी है, इसका भी मास m है, ये जा रही है v वेलोसिटी से और ये जा रही है 2v से। मतलब इसका क्या मतलब है, अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी 10, 5 2 10, 2 टाइम्स ना। ठीक है, अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालिए फर्स्ट केस में, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस। पहली बात तो क्या करना है, वर्बली आता है ना करना, वेलोसिटी अगर 2 टाइम्स कर दिया तो 2 का क्या कर दोगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। वेलोसिटी अगर हाफ कर दी, हाफ मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी ओल्ड की कितनी हो जाएगी 1/4। वेलोसिटी अगर 1/3 कर दी, 1/3 मतलब 1/3 कर दी, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/3 का क्या करोगे, 1/3 का स्क्वायर कितना होता है 1/9। समझ में आई बात। अच्छा, बट हम मैथमेटिकली इसको करके दिखाते हैं। काइनेटिक एनर्जी 1 कितना हो जाएगा बताइए, हाफ, मास की जगह क्या रखोगे बोलो m, और वेलोसिटी की जगह क्या रखोगे v का स्क्वायर। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार, ठीक है ना, K1 डिवाइडेड बाय K2 की वैल्यू बताइए, हाफ इनटू मास तो चेंज नहीं हुआ, उतना ही रखेंगे, इनटू, अब यहाँ आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी की जगह कितना रखोगे 2v,
बात समझ में आई? तो v का स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा? 2v का स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, मास से मास कैंसिल, 2v का स्क्वायर जब करोगे तो ये स्क्वायर 2 पे भी लगेगा और v पे भी लगेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए? 4, और v का स्क्वायर कितना हो जाएगा? v स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4v स्क्वायर, v स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, ठीक। तो k1/k2 कितना हो गया बताइए? 1/4 कहाँ हो गया भाई? 1/4, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे 4। अब आप क्या निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं बताइए? न्यू काइनेटिक एनर्जी, जरा निकाल के देखते हैं क्या। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k2 × 1 क्या हो जाएगा? k2 = 4 × k1 क्या हो जाएगा? 4k1। इसको पढ़ो क्या बोलोगे? k2 क्या? न्यू काइनेटिक एनर्जी = 4 टाइम्स द ओल्ड। समझ में आई बात? कोई डाउट है? हाँ, अच्छा। अब एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये बॉडी है, इसका मास m है, करेक्ट। इसका भी मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, लेकिन इसकी वेलोसिटी 1/3 ऑफ दिस बॉडी। 1/3 ऑफ मींस 1/3 ऑफ v। समझ में आई बात? 1/3 ऑफ v को कैसे लिखेंगे? 1/3 × v, ठीक। अब देखिए ये निकाला हमने k1, ये निकाला हमने k2। k1 की जगह बताइए हाफ m v स्क्वायर, लेकिन k2 की जगह हाफ m, और v की जगह क्या रखेंगे? 1/3 v, हाफ रखोगे। हाँ, दिख नहीं रहा है। वेलोसिटी की जगह क्या रखेंगे बताइए? 1/3। समझ में आया? हाफ गेट्स कैंसिल्ड, मास गेट्स कैंसिल्ड, ठीक है ना। अब देखिए k1/k2 = v का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय, देखिए 1/3 का स्क्वायर क्या होता है? 1/9, क्योंकि ये स्क्वायर 1 पे भी लगेगा और 3 पे भी। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। v का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और ये 9 कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। और देखिए v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? k1/k2 = ये 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट आप क्या निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं? k2, उसको निकालने का स्टाइल है 9 को इधर भेज दीजिए, k2 को उधर भेज दीजिए। बात समझ में आई? या फिर एक काम कर सकते हैं, इसके नीचे 1 अज्यूम करिए, k1 × 1 इज व्हाट? k1, 9 × k2 इज 9k2। आपको तो k2 निकालना है, तो फाइनली k2 कितना आ जाएगा? k2 = k1/, ये इधर 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको आप क्या बोल सकते हैं? 1/9 ऑफ k2 आ गया। k2 न्यू काइनेटिक एनर्जी इज 1/9 ऑफ द ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया वेलोसिटी का इफेक्ट? अच्छा, अब ठीक है, ये हो गया। तो बताइए, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी हाफ कर दी है हमने, हाफ, अब आप खुद ही बताइए भाई, हाफ कर रहा हूं मैं, हाफ का मतलब क्या कर दिया? 1/2। 1/2 का क्या करोगे? बात समझ में आई? जैसे मैंने यहाँ 1/3 किया, आप क्या करेंगे? 1/2। समझ में आई बात? 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4 को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? 1/4। तो अगर आपने वेलोसिटी हाफ कर दी, अगर आपने वेलोसिटी हाफ कर दी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? 1/4। 1/4 कम होता है कि ज्यादा? कम होता है। 1/4 इज 25%। 4 में से 1 भाग, मतलब अगर पहले 100 जूल रही होगी तो वेलोसिटी को हाफ कर देने से कितनी हो जाएगी? 25 जूल्स। 1/4 ना, 100 का क्या निकाल लोगे? 1/4। ये बातें समझ में आई? हाँ, करिए। अच्छा, उसके बाद चलिए मुझे बताइए कि जिन बॉडीज का मास ज्यादा होता है वो अच्छा वर्क डन कर पाएंगी, या जिन बॉडीज का मास कम होता है वो ज्यादा अच्छा वर्क डन कर पाएंगी? जिनका कम होता है वो अच्छा वर्क डन कर पाएंगी। हाँ हाँ, क्यों भाई? क्या पढ़ा है अभी आपने? फॉर्मूला K is proportionate to kinetic energy is proportionate to mass and kinetic energy is proportionate to v square। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक। यही रीजन है कि
ब्लैक स्मिथ समझते हैं आप, जो लोहार होता है, और गोल्ड स्मिथ जो सुनार होता है। बताइए मुझे, ब्लैक स्मिथ ज्यादा हैवी हैमर का यूज करेगा कि गोल्ड स्मिथ? ब्लैक स्मिथ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हैवी जो लोहे का पीस होता होगा उस पर ज्यादा वर्क डन की जरूरत होती है। ज्यादा वर्क डन के लिए मास उसको कैसा रखना पड़ेगा हैमर का? ज्यादा। क्यों? ज्यादा वर्क डन वही करेगा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी? जिसके पास मास ज्यादा होगा। ठीक, तो यही रीजन है कि ब्लैक स्मिथ यूजेस द हैमर ऑफ मोर मास देन गोल्ड स्मिथ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें एक एग्जांपल। इवन आप मास अगर डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है, अभी आपने देखा, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ड्राइवर जब कार को ऐसे हिल पे ले जाता है, हिल ऐसा, ये पहाड़ है, ये रोड है, ठीक है, ये कार को ले जा रहा है ड्राइवर, तो वो कार की वेलोसिटी क्यों इंक्रीज कर देता है? बताइए, दो केस है। ये तो कहाँ चढ़ा रहा है वो कार को? हिल पर, एक ऐसा रोड है जो इंक्लाइन है यहाँ से थीटा एंगल पे, और ये फ्लैट रोड है, फ्लैट रोड जैसा यहाँ पर है, ठीक है, लखनऊ में आप देखते हो जैसा, और हिल पे भी देखे आपने रोड ऐसा स्लोप होता है, ठीक है ना, इंक्लाइन होता है। तो बताइए क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है हिल्स पे ले जाने के लिए ड्राइवर वेलोसिटी को बढ़ाता क्यों है? एक्सलेट, कार पे एक्सलेट करता है, मतलब ऐसा एक्सलेटर पे पैर रख के उसको दबाता है ताकि कार को वेलोसिटी मिले। रीजन बताइए, पता है किसी को? सुनिए, फ्लैट रोड पे तो कार को केवल दो फैक्टर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो एयर रेजिस्टेंस, ये एयर रेजिस्टेंस क्योंकि वो चल रहा है, एयर को रेजिस्ट करेगी, अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस वर्क डन करना पड़ता है, ठीक। और ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एक along the surface opposite to the direction of the motion of the car, ओके। ये हो गया कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। यहाँ पे कार को केवल दो फैक्टर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्क डन। किसको? कार। ये वर्क डन कौन कर सकता है? तो आंसर है जिसमें क्या हो? एनर्जी। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो कार में काइनेटिक एनर्जी है यहाँ कुछ, वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? वर्क डन। इन दोनों का अपोज होगा, कार आगे चलेगी। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज है। एयर रेजिस्टेंस तो है ही है, एयर रेजिस्टेंस है, करेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स भी है, कार के टायर और हिल के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स भी है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर एक और तरीके का फोर्स है, दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी बार बार उसको कहाँ लाना चाहती है? नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और है ग्रेविटी, ओके। तो यहाँ पे कार को कितने फैक्टर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है? अगर 3 फैक्टर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा कि कम? ज्यादा। सेम मान लो यहाँ वो 5 मीटर जाता है, यहाँ भी वो ऐसे 5 मीटर जाता है, तो ये वाले 5 मीटर के साथ साथ वो चढ़ भी तो रहा है। समझ में आया बात? ये जो प्लेन है आपका हॉरिजॉन्टल, यहाँ से हाइट भी तो ले रहा है, और हाइट लेने के लिए उसको किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा? ग्रेविटी के। तो यहाँ 3 फैक्टर्स के अगेंस्ट वर्क डन करता है, यहाँ 2 फैक्टर्स के अगेंस्ट वर्क डन करता है। यही रीजन है कि हिल जो हिली रोड्स होती हैं वहां कार को ले जाने के लिए ड्राइवर क्या बढ़ाता है? स्पीड। मास बढ़ा सकता है क्या? नहीं। कार जितनी है उतनी है, जितने बंदे उसमें बैठे हैं उतने बंदे उसमें बैठे हैं। मास तो कांस्टेंट हो गया, उसको तो चेंज कर नहीं सकता है, तो किससे चेंज करेगा? फॉर्मूला क्या है हमारा? k = ½ mv²। ठीक, इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। A driver increases the speed of his car. A driver increases the speed of his car on approaching a hilly road, on approaching a
Hilly wrote to give more kinetic energy to car. To give more kinetic energy to car so that it may go against what? So it may go against gravity. इसमें कोई डाउट है बताइए? अच्छा, इसमें आपको एक बात और जाननी है, उसे समझ लीजिए। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने सिंबल बनाया हुआ है के ई, लेकिन किसी किसी बुक में आपको काइनेटिक एनर्जी कैसे दिख जाएगा? ई लिखा रहेगा और ई मतलब एनर्जी, और कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, इसलिए ई, और यहाँ नीचे छोटा सा क्या लिखा रहेगा? सबस्क्रिप्ट के। ठीक है, तो ई के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे लिख दीजिए, चाहे क्या लिख दीजिए के। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ओके, मिनट में हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम। ये क्या दिया हुआ है? मास m। तो देखिए सॉल्यूशन 1 में यहाँ कर रहा हूँ। मास कितना गिवन है आपको? 2 kg। कोई डाउट है? मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो v कितना गिवन है बताइए? 0.1 मीटर पर सेकेंड। देखिए सब कुछ SI सिस्टम में है। हाँ, दिस इज इन किलोग्राम एंड दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं, यूनिट हमको यही लेनी है। कोई डाउट है? तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे E के इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ तो ऐसे ही रहेगा, m की जगह बताइए क्या रखेंगे? 2, और v की जगह 0.1 स्क्वायर। देखिए मास अगर किलोग्राम में और वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड में, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली कौन से में आएगी? किस में यूनिट में आएगी बताइए? जूल में। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 0.1 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा? 0.01 जूल्स। कोई डाउट है? ये इजी न्यूमेरिकल था। सॉल्यूशन 2 देखिए, सॉल्यूशन 2 भी इजी है। अभी अभी हमने किया था द बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, द बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस। तो ये देखिए मैंने, ये मास इसका भी m है और इसका भी m है। मास क्या है? इक्वल है। मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v and 3v, मतलब फर्स्ट अगर v से मूव कर रही है तो सेकंड की वेलोसिटी v का 3 टाइम्स। ठीक, फिर से वही केस है, आपको पता है। फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी k1 निकाल लेंगे या ek1, ठीक है ना? k1 निकाल लीजिए, ek1 जो बदलिए, ठीक है ना? k1 फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर, और सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बोलिए हाफ m, लेकिन v की जगह क्या रखेंगे? 3v, तो 3v का स्क्वायर। ठीक है ना, ये स्क्वायर इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, तो k2 कितना हो जाएगा बताइए? हाफ m 9v स्क्वायर। This is equation number 1, equation number 2, dividing 1 by 2। लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ, dividing 1 by 2। k1 by k2 is equals to half m v square over half m 9v square। v square gets cancelled, half gets cancelled, m gets cancelled, answer is 1 by 9। So this implies that we can say that k1 by k2 is equals to 1 by 9। कोई डाउट है? क्रॉस करा देंगे आप, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? k2 is equals to 9 times k1। क्यों भाई, ठीक है कि नहीं? वेलोसिटी अगर मास सेम है और वेलोसिटी उन्होंने क्या कर दी है? 3 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो जो भी वेलोसिटी कर दी है उन्होंने 3 टाइम्स कर दी, तो 3 का क्या कर लेंगे? स्क्वायर। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ द ओल्ड। समझ में आई बात? ये हो गया। कोई डाउट है बताइए इसमें? हाँ, कहाँ पे रेशियो पूछा था? अच्छा ठीक है भाई, देखिए रेशियो पूछा था, ये बता रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लिख दीजिएगा k1:k2 is equals to 1:9। वैसे भी आप, लेकिन इसका मीनिंग समझ में आया आपको? रेशियो का मतलब ही यही होता है कि आप क्रॉस करा के इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। तो ये आंसर आप ऐसे भी दे सकते थे, k1:k2
K2 is equals to 1:9, लेकिन K1 K2 को आपको डिफाइन करना पड़ेगा भाई। K1 is the kinetic energy in first case when the velocity was v and K2 is the kinetic energy in the second case when the velocity is 3v। कोई डाउट है? इसको कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम शॉर्ट में देख लेते हैं। आपके सिलेबस में तो कहीं स्पेशली नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल आया तो आपको पता होना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? नेट वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, मतलब देखिए इसको सीधे शब्दों में समझिए। कभी भी जो बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस आएंगे, सुना मैंने क्या बोला? बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस आएंगे वही काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस होते हैं वही क्या होता है बॉडी का? नेट वर्क डन। हमेशा याद रखिए। ओके, क्या मैंने बोला? बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में कल मैंने आपको बताया था वर्क वही बॉडी कर सकती है जिसके पास क्या होता है? एनर्जी होती है। यहाँ हम कौन सी बात कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी की। तो अगर कोई साइकिल चल रही है तो वो तभी वर्क डन कर सकती है। कोई साइकिल है वो वर्क डन तभी कर सकती है, पहली बात तो जब उसमें मोशन हो। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें क्या हो? काइनेटिक एनर्जी। मोशन में है तो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो देखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल्स टू, यही क्या है बताइए? यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। इसको आप लर्न कर लीजिए प्लीज। क्या बताया गया यहाँ बताइए? किसी कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है और आपने किसी टाइम पे उसको देखा, थोड़ी टाइम के बाद फिर से उसको देखा, ठीक, तो अभी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? सपोज 5 जूल, ठीक है ना, और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ के हो गई सपोज 12 जूल। ठीक, तो बॉडी ने कितना वर्क डन किया बताइए? हाँ, सॉरी, बॉडी पे कितना वर्क डन हुआ, बल्कि कितना वर्क डन नहीं किया उसने, बॉडी पे कितना वर्क डन हुआ बताइए? हाँ, 6 क्यों भाई? 12 - 5 7। तो बस आपको हमेशा क्या निकालना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वही किसके इक्वल आ जाएगा? वर्क डन के। आइए जरा क्वेश्चन बस पढ़ते हैं। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन अ बाइसाइकिल? हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन अ बाइसाइकिल? देखिए इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। ऑफ मास 20 किलोग्राम। ओके, बाइसाइकिल का मास कितना है? 20 किलोग्राम। ठीक है ना भाई, एक बात बताइए, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है आपको, कहाँ से कहाँ बढ़ानी है? 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ानी है। ठीक है, क्या करोगे उसमें? फोर्स लगाओगे ना, पैडल मारोगे कि नहीं मारोगे? नहीं तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो फोर्स लगाओगे आप, पैडल से मारोगे, फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से क्या होगा? मोशन होगा। उस फोर्स की वजह से मोशन होगा, मोशन के कारण क्या आएगी उसमें? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, स्पीड तो आई है, ठीक है ना। तो पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 2, अब उसकी कितनी वेलोसिटी होगी? बढ़ गई, ठीक है ना, बढ़ गई, और बढ़ के कितनी हो गई? ठीक, तो किस में चेंज आया? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी में चेंज आया होगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आया होगा। क्यों भाई? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ से आपने बोला, फिर आपने सोचा अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, जब उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी तब उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर से, और जब उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी तब उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या कर देते हैं? चेंज। मतलब बाद वाली काइनेटिक एनर्जी में से पहले वाली काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वही क्या होता है? वर्क डन। क्यों आया ही क्यों था वर्क डन? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्यों आया था बताइए? आपने क्या मारा उस पे? वर्क डन नहीं किया आपने बाइसाइकिल पे। प्रैक्टिकल नहीं सोच सकते आप। हाँ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया ही क्यों? आपने वर्क डन किया बाइसाइकिल पे। यही क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या कि जो नेट वर्क डन होता है इट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। अब चेंज कैसे निकालते हैं? बाद वाला माइनस पहले वाला, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, बोलिए, माइनस इनिशियल
काइनेटिक एनर्जी, और ये चलेगा किसके इक्वल बताइए, नेट वर्क डन ऑन, बताइए नेट वर्क डन ऑन, इजी है, कर लोगे, ये बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, ये आपको आने चाहिए। हाँ भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला बताइए, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, 1/2 यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ ओके। हाँ भाई, हाफ मास की जगह 20 ही रहेगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m की जगह क्या रखोगे बोलो, 20 रहेगा, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ठीक है 20, लेकिन वेलोसिटी कितनी हो गई अब 5। अच्छा सॉरी, फाइनल कितना था 5 और इनिशियल कितना है 2, कोई डाउट है। देखिए मास किलोग्राम में था और वेलोसिटी किसमें थी, मीटर पर सेकेंड में, उन्होंने दिया हुआ देख लीजिए, इसलिए ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, जूल्स में, ठीक है ना। ये भी किसमें आएगा, जूल्स में, और ये भी किसमें आएगा, जूल्स में। और दो फिजिकल क्वांटिटीज के अगर यूनिट सेम हो तो उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो फाइनल आंसर भी किसमें आएगा, जूल्स। 2 5 5 से 25 25 10 250 क्या जूल्स माइनस 2 2 4 into 10, हाँ बताइए 4 into 10 40, ठीक है ना। माइनस कर लीजिए जो भी आंसर आएगा। एक चीज देखिए आपने, वर्क डन में चेंज सॉरी, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 40, बाद में कितनी हो गई, अचानक से 240 हो गई भाई, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज होना काइनेटिक एनर्जी पे ज्यादा इफेक्ट दिखाता है, k is proportional to v to the power 2। देखिए 2 से बढ़ के 5 होना मतलब लगभग 2 गुने से भी ज्यादा है ना, 2 का 2 गुना कितना होता है 4, उससे भी ज्यादा है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ा देने से 2 मीटर पर सेकेंड से सीधे क्या कर दिया गया 5 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा ही वेलोसिटी बढ़ा देने पर देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी में कितना सारा चेंज है, 40 से क्या हो गया 250 जूल। फिर हमने आंसर माइनस कर दिया, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया वो आया ही क्यों, तो आंसर आपने वेलोसिटी बढ़ाई, अरे कैसे बढ़ाई, वर्क डन करके, तो इसका मतलब अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लें तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वर्क डन के। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।